लेसन। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है टेट्रासाइनोनिकल 2 वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन टेट्राक्लोरोनिकल 2 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो हमको ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको समझाना है और दोनों का स्ट्रक्चर भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप जो है यहाँ लिख सकते हो कि बोथ दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी प्लेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसका, निकल टेट्रासाइनो निकल 2 कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम क्या है फ्रेंड, टेट्रासाइनो निकल 2 कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे निकल है तो निकल यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 18 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो 4s के इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये S एंड देन हमारा P, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, ये निकल है, जैसे ही इसके पास साइनाइड जो है अप्रोच करेगा और साइनाइड जब बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, एक एक्साइटेड स्टेट में आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग हो जाएगी, ये क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखोगे आप, एक डी ऑर्बिटल जो है वेकेंट हो गया। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये S और यहाँ पे जो P के ऑर्बिटल हैं, तो हमको आप देखोगे कि 4 साइनाइड लिगेंड है। तो ये जो है हमारे, ये यहाँ पे ऐसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो VBT क्या कहता है कि VBT ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो जो है अवेलेबल ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल में हो जाते हैं और फिर जो अवेलेबल ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल हमारे खाली हो गए। यहाँ पे क्या होगा कि जो साइनाइड है वो अपने मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो उसने यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम उसको XX से शो कर देते हैं, ठीक है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो शेप होगी फ्रेंड वो कैसी होगी, इसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया, ये 2 नेगेटिव हो गया, NiCN4 2। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप का हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि फ्रेंड ये जो पेयरिंग हुई है तो आपको एक रूल ध्यान होगा, आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे एक रूल ब्रेक हुआ है, वो हुआ है हर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब वो रूल ब्रेक हुआ है, तो वो ब्रेक हुआ है तो इस रूल को तोड़ने, रूल क्या कहता है कि कभी भी क्या पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे उसके बाद पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये ऑर्बिटल तो खाली रह गया और यहाँ पेयरिंग हो गई। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो रूल ब्रेक हुआ। अब अगर इस रूल को ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगी रिश्वत लगेगी। वो रिश्वत किसके फॉर्म में होगी, वो एनर्जी के फॉर्म में होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो जो एनर्जी कहाँ से आएगी फ्रेंड, जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन शुड कंपनसेट दिस एनर्जी। वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन पे जो एनर्जी निकलती है वो यहाँ पे कंपनसेट, उस एनर्जी से ये वाली जो एनर्जी है जो ये बेईमानी हुई है वो कंपनसेट होगी, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, तो बॉन्ड जो होना चाहिए ना फ्रेंड्स, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बॉन्ड। अब वो स्ट्रांग बॉन्ड कब होगा, तो आप देखोगे तो ये कार्बन है यहाँ पे हमारा, ये जो हमारा यहाँ कार्बन है, तो आप देखोगे जो ये कार्बन है फ्रेंड्स, इसकी क्या होती है कि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, इसको इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इसकी क्या है, जो कार्बन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या है, हाई पोलराइजेबिलिटी है। अब ये हाई पोलराइजेबिलिटी क्या है, ध्यान रखना, कभी भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मिलते हैं। अब क्या होगा, अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी ना फ्रेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा वो डिस्टॉर्शन उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पोलराइजी का मतलब क्या होगा, डिस्टॉर्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ ईजी डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ईजी डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इजी डिस्टॉर्शन होगी ना तो वो जो क्लाउड होगा, क्लाउड जो होगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो सेंटर में रहेगा, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन सेंटर। और इससे क्या होगा फ्रेंड, जब ये वाली चीज़ें होगी ना तो ये क्या होगा, बॉन्डिंग
स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पे अगर अगर ये जो एनर्जी को कंपनसेट करना है तो जो ये जो कार्बन जैसा ही कोई होना चाहिए जिसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो फ्रेंड, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो ही फिर क्या होगा कि ये हंड रूल जो ब्रेक हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है। आपको इतना समझ में आ गया। अब आप जो है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम उसको बोलते हैं हाइपो लिगेटेड कॉम्प्लेक्स। तो दोनों में से हम उसको क्या बोलते हैं, या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या फिर हम उसको हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये हमने स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है, ये वीबीटी के अनुसार। अब हम जो है एक स्ट्रक्चर, आप उसको खुद ही मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो अब हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे NiCl4 2 नेगेटिव, जिसका नाम है टेट्रा क्लोरिडो निकल 2 आयन, ठीक है। तो ये 4 नेगेटिव है इसका, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो बाहर 2 नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव की हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिखेंगे, तो वो सीधे लिख देता हूँ मैं, 3D8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमारा क्या होगा 4s एंड देन हमारा होगा 4p, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें इस तरह से होगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे वीबीटी में जो मेन जो ऑब्जर्वेशन थी वो किसके बेसिस पे थी, वीबीटी जो मेन बेस्ड थी वो किसके बेस पे थी, मैग्नेटिक मोमेंट के, ठीक है। तो आप यहाँ पे NiCN4 में भी एक चीज़ ज़रूर लिखना कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक मोमेंट को ऑब्जर्व किया गया तो क्या निकला, मैग्नेटिक मोमेंट 0 निकला, ठीक है। तो ये इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक मोमेंट लिया गया ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, अराउंड आया 2.8 बोहर मैग्नेटन। तो विच इज इन अकॉर्डेंस विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम देख भी लेते हैं। तो बोहर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, √n+2 है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √8, और √9 की वैल्यू 3 होती है, तो √8 विल बी अराउंड 2.8 बोहर मैग्नेटन। तो वो क्या है, अकॉर्डेंस में है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्यों, अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये 2 अनपेयर्ड तो रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, बॉन्डिंग कैसे होगी कि जो मेटल ऑर्बिटल है sp3 जो है मेटल ऑर्बिटल, एक s और 3p, ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, और जिसमें जो है Cl जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब कैसे बन जाएगी उसका निकल यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस तरह से, यहाँ पे एक Cl और ये यहाँ पे इस तरह से लगा दो, इस तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो शेप हो गई फ्रेंड्स वो क्या हो गई, इसकी शेप हो गई टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसको समझा सकते हो। तो क्या अब जो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं पर इसमें नहीं होते, तो क्यों। अब देखो Cl की क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो Cl है, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, और इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो कैसी है फ्रेंड, इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, लो पोलराइजेबिलिटी है, लो पोलराइजेबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या होगी, वो भी फ्रेंड्स क्या होगी, लो होगी, लो एनर्जी या लेस एनर्जी रिलीज्ड ऑन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अभी आप इसको लिख सकते हो नॉट इनफ फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पेयरिंग जब होगी ना इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी लगेगी, क्यों, क्योंकि हैंड रूल ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, तो ये जो एनर्जी होगी इनफ नहीं होगी, तो इसलिए इसकी पेयरिंग नहीं होगी और ये अनपेयर्ड रहेगा। तो आप ये सब लिख के आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये सब यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन वीबीटी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड अभी हमारा आज 3rd डे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आपने पहले दिन जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है। अब जब जब हम देखते जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर भी देखते जाएंगे। इसके बाद आपने आइसोमेरिज्म देखी, ठीक। अब आपने आज जो है वीबीटी देखी, अभी हम एक कुछ क्वेश्चन और ही वीबीटी पे ही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना वीबीटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी जो सारे पॉइंट और सब कुछ बेस्ड है ना वो मैग्नेटिक मोमेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है। और ध्यान रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है,
और ये इसने इसे सब मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे समझाया हुआ है। अभी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, जो एक फ्रेंड है मेरे लवप्रीत, ठीक है, तो उनके नोट्स ही हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप उससे वीबीटी से सब पढ़ सकते हो, आप वीबीटी से स्टार्टिंग। बाकी जो नॉमेनक्लेचर है वो आप सीबीएसई की बुक से देख लो, आइसोमेरिज्म जो है वो जो एमएमटी बुक है एस चांद की, वो आप वहाँ से देख लो। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।